हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के लिए लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है समरूपता। यह गणित विषय के लिए लेसन प्लान होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा समरूपता। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना। तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों एवं तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों को कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना और छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। ये होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे? तो विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक में छात्र संगत भुजाओं एवं संगत कोणों के साथ समरूपता का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र समरूपता को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र समरूपता से संबंधित प्रश्नों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। और चौथा है कौशलात्मक, छात्र समरूपता से संबंधित प्रश्नों को कुशलता से हल करेंगे। फिर बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो रोलर बोर्ड तथा चार्ट पेपर पर बनी विभिन्न आकृतियाँ, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य, ये हमारी सहायक सामग्री होंगी। शिक्षण विधि में हम प्रदर्शन विधि एवं प्रश्नोत्तर विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार के चित्र बना लेंगे। जो बाएं साइड में जो सादा पन्ना होता है उसमें त्रिभुज बना लेंगे और इन्हीं में समरूपता सिद्ध करेंगे। पूर्व ज्ञान क्या होगा? तो छात्र संगत भुजाओं और संगत कोणों के बारे में जानते हैं। तो प्रस्तावना में पहला प्रश्न पूछेंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो संगत कोण क्या होगा कि संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के घुमाव से बनते हैं। दूसरा है चित्र बना के दिखाएंगे। तो इसमें जो है दो चित्र बनाएंगे और उस पर पूछेंगे कि कोण ए, चित्र संख्या 1 में कोण ए और दूसरे में कोण पी, और कोण बी और कोण क्यू जो है वो इसको क्या कहते हैं। तो यही संगत कोण होंगे। तो छात्र उत्तर देंगे कि इसको संगत कोण कहते हैं। फिर क्या है संगत भुजाएं किसे कहते हैं? तो संगत कोण के सामने की भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे लेकिन समरूपता नहीं जानते हैं। तो चौथा प्रश्न पूछेंगे कि समरूपता किसे कहते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त होगा। तो उद्देश्य कथन में क्या होगा कि छात्रों, आज हम समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। आप यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों की जगह आप छात्रों शब्द का प्रयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर ब्लॉक्स बनाएंगे 4, जिसमें प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सैंपटकार लिखते हैं। तो वहाँ पे जो शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्रस्तुतिकरण के नीचे, और समरूपता जो है वो शिक्षण बिंदु है। फिर प्रश्न है, तो जो चित्र अभी ऊपर दिखाया गया था उसी प्रकार का चित्र दिखाएंगे। एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज। तो उसी त्रिभुज को चार्ट पेपर पर भी बना सकते हैं या रोलर बोर्ड पर। तो चार्ट पेपर पर बने त्रिभुज से प्रश्न पूछा जाएगा, चित्र संख्या 1 और 2 में क्या अंतर है। तो छात्र उत्तर देंगे क्योंकि दिख रहा है सामने सामने कि एक जो है बड़ा है और एक छोटा है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इनकी आकृति किस प्रकार है? तो यही बताएंगे कि छोटा है और समान है। इनका आकार कैसा है? तो आकृति जो है वो छोटी है और आकार जो है वो आकार असमान है, इसमें लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 और जो है वो चित्र बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न है कि आकार में असमान होते हुए भी चित्र एक सी आकृति के हों तो इसको क्या कहते हैं। तो छात्र इसमें संभावित उत्तर देंगे। फिर अगला छात्र अध्यापक कथन है कि आकार में असमान होते हुए भी यदि चित्र एक सी आकृति के हों, इसमें आपको स्पष्ट करना होगा। तो ऐसे चित्र समरूप कहलाते हैं। उदाहरण क्या है कि विभिन्न आकृतियां दिखाते हुए प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी आकृतियां समरूप हैं। तो ये जो ऊपर वाला चित्र है इसमें इसमें चित्र संख्या ए और चित्र जो पहला चित्र है और तीसरा चित्र, तो ये इन दोनों को जो है तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी आकृतियां समरूप हैं। तो छात्र देखकर बताएंगे कि आकृति 1 और आकृति 3 समरूप है। फिर प्रश्न पूछेंगे कि आकृति 1 और आकृति 3 में संगत कोण बताइए। तो कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। आकृति 1 में ए बी की माप बताइए। तो कोण सी बराबर, तो आकृति की माप जो है तो कोण आकृति उसमें लिखी हुई कितनी माप है, तो 4 सेंटीमीटर। और आकृति 3 में जो है पी क्यू की माप तो वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ए बी और पी क्यू भुजा का अनुपात बताइए। तो अनुपात निकाल लेंगे 4/2, 2:1 आ जाएगा। फिर पी क्यू और क्यू आर में अनुपात बताइए। पी क्यू और क्यू आर में अनुपात बताइए। तो यहाँ भी अनुपात निकालेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा। अब इन सभी भुजाओं में अनुपात कितना आया? तो यहाँ भी 2:1 आया, यहाँ भी 2:1 आया। तो यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे कि 2:1 आया है। अब इस उदाहरण से क्या स्पष्ट होता है? ठीक है, तो इससे तो पूछेंगे इसे, तो इसका छात्र जो है वो संभावित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसको जो है स्पष्ट करेंगे। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि दो
इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि दोनों आकृतियां समरूप होंगी यदि आकृति का प्रत्येक कोण दूसरे आकृति के प्रत्येक संगत कोण के बराबर होगा। छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब आदर्श प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। अब रोलर बोर्ड पर लिखे प्रश्नों को दिखाते हुए तो ये वाले प्रश्न जो है वो दिखाए जाएंगे। अब इसमें से पूछा जाएगा कौन से त्रिभुज समरूप हैं, तो फिर छात्र इसमें उत्तर देंगे कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज RST। देखिए यहाँ पे त्रिभुज जो है वो PQR जो है वो क्या है, ये वाला कोण जो है इनके संगत कोण जो है बराबर हैं। ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और इनकी जो भुजाओं के अनुपात हैं वो भी जो है वो बराबर बराबर आएंगे, तो ये जो है संगत कोण। तो इसमें जो है ऊपर जिस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया जाएगा उसी प्रकार से छात्र देखकर बताएंगे। फिर त्रिभुजों के संगत कोण कौन सा है, तो कोण P बराबर कोण R है, कोण S कोण R बराबर कोण S है, कोण R बराबर कोण T है। तो त्रिभुज की संगत भुजाएं बताओ, तो PQRS और RSST ये जो है त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। फिर कक्षाकार दिया जाएगा कि ये इस प्रकार के सवाल दे दिए जाएंगे क्लास में, 3 प्रश्न यहाँ पर दे दिए जाएंगे, ये त्रिभुज 3 बना दिए जाएंगे, और फिर कहा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो समरूप हैं और कारण भी बताइए। तो जिस प्रकार ऊपर वाले प्रश्न में बताया गया है बताएंगे छात्र, उसी प्रकार अपने आप से करके दिखाएंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य किया जाएगा, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्नों को हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर है गृहकार देंगे, तो गृहकार में दे देंगे कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, जो पढ़ाया जाएगा गृहकार उसी से संबंधित देंगे। तो पहला प्रश्न दे देंगे कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, लिखिए। और दूसरा है कि निम्न आकृति में कोण का मान बताइए जबकि 2 त्रिभुज समरूप हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं, इनमें कोण का मान बताना है। तो ऐसे बताएंगे कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो 70 अंश का है, तो यह भी 70 अंश का होगा, ये 60 अंश का है, ये तो ये भी 60 का होगा, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। तो इसी प्रकार छात्र जो है वो बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए।